जय सिया राम, हरिओम। ट्विटर पे अभी युजवेंद्र चहल और उसकी जो घर वाली थी धनश्री, क्या नाम है उसका, बहुत चल रहा है कि 4.75 करोड़ में डील हो गया है। अब वो उसको तलाक मिल जाएगा, या तलाक तो हो ही गया होगा और डीलिंग की बात थी, अब वो दे देगी, बात ख़त्म हो जाएगी। और लोग ये भी लिख रहे हैं कि वो खुद ही 24-25 करोड़ की मालकिन है, तो वो खुद ही, तो फिर उसको इतने पैसे दिलवाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं कुछ मैसेज लेकर के आया हूँ और थोड़ी सी बात करने के लिए आया हूँ। और क्या बात करूँगा, ऑलरेडी जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सामाजिक परिवार है, वो तो जानते ही हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। लेकिन फिर भी जो नए लोग आएंगे वो भी सुन लें कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज्वाइन बटन क्लिक करके सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, इसको बड़ा बनाइए। आपके मोटिवेशन और आपके कंट्रीब्यूशन से ये चैनल चलता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो अभी मैं ये कह रहा था कि जो कानून जो है भारत का, जो पुरुषों के लिए है, जो लिखा हुआ है, उससे बहुत 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 आगे जा कर के वो है जो फैसला देने वाले जज होते हैं, वो समझते किसे है उसको। कुछ चीज़ें जो पुरुष लोग खुश हो जाते हैं, वही फलाने जज ने कह दिया, क्या ये शादी इसलिए करते हो कि तुम एक्सटॉर्शन करोगे, ये लूट मार का है क्या, कुछ जज कह देते हैं। और वही जज साहब अगली लाइन में कहते हैं, लोग छिपा जाते हैं कि ठीक है वो 30 मांग रही है, तुम 20 कह रहे हो, तो बीच वाला काम कर लो। इसमें धनश्री में ऐसा है कि वो लोग कह रहे हैं कि 60 करोड़ की बात थी तो बहुत कम में छूट रहा है, 4.75 ही देना चाहिए। अब वो अपने पैर पे खड़ी है या बहुत करोड़पति है, अदालत उसको नहीं देखती है, देखना भी नहीं चाहिए। अभी मैं क्या कह रहा था कि बहुत ही सीरियस बात थोड़ा सा कर लूँ कि वो एक देखा ना, अभी कल की बात है कि मर्चेंट नेवी में लड़का था, बहुत ही खूबसूरत सा था वो, उसकी घरवाली एक छपरी टाइप लड़के से, ड्रग एडिक्ट से, वो बड़े बड़े लंबे बाल, यहाँ चूड़ा उड़ा बनाता था, तो उसके साथ फंस गई। दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, 15 टुकड़ों में काटे, ड्रम में रखा और उसको सीमेंट उस पर डाल के उसको सोचा कि फिक्स कर दूँ, भाग लिया शिमला, वहाँ जाके शादी की उन लोगों ने। तो वो अरेस्ट हुई और वो लड़के अरेस्ट हुए इसीलिए कि उस लड़की की माँ ने शिकायत की थी। लड़की की माँ कह रही है कि हमारी बेटी ख़राब है, वही पागल, वो मतलब क्या है, शैतान है। वो लड़का जो दामाद के बारे में कहती है कि वो तो बहुत अच्छा है, वो तो ब्लाइंड लव करता था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उस क्षण जिस क्षण आपको ये पता चलता है कि वैवाहिक संबंध के बीच में आपकी पत्नी के संबंध किसी और से हैं, उसका एफिलिएशन, उसका इंक्लाइनेशन, उसका जो भी है किसी दूसरे पुरुष के लिए है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। नहीं, सतर्क नहीं होना चाहिए, आपको अलर्ट नहीं होना चाहिए, आपको गाली गुप्ता नहीं करनी चाहिए, आपको संबंध खत्म कर लेना चाहिए। और उसके लिए फिर आपको सोचना चाहिए जब मेरा इससे संबंध खत्म होगा तो हमें इसको क्या देना पड़ेगा, डील करने की तरफ आपका ध्यान चला जाना चाहिए। आपको उससे मुक्ति पानी चाहिए होगी, इसीलिए कि औरतें जब जिसके साथ नंगी होंगी उसके साथ आप सब कुछ शेयर करेंगी। मतलब यू आर ए डेड मैन इफ़ यू आर लिविंग विथ ए वुमेन हु इज शेयरिंग बेड विथ अदर मैन, है ना, आप उसके हस्बैंड हैं, समझ सकते हैं आप। तो आपकी मृत्यु नज़दीक है और जीते जी भी मर सकते हैं आप, या मरे हुए भी अब जी सकते हैं। क्योंकि अदालत जो है, अगर वो दूसरे के बच्चे की माँ बन जाएगी या पालेगी, वो बच्चा भी होगा, आपके घर में होगा, आप पालेंगे, आपकी संपत्ति पे उसका अधिकार होगा, अदालत कहेगी DNA टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लीगली वो तुम्हारी घरवाली है। तो कानून से आपको कोई मदद नहीं मिलेगा, कभी मदद नहीं मिलेगा। कानून जो है उसी के आधार पे आप जी सकते हैं। तो ये जो धनश्री है या फिर युजवेंद्र चहल है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पतला दुबला बहुत ही हंसता खेलता लड़का था, मधुमक्खी का डंक इसको काटा और पागल हो गया, चला गया, शादी उदी कर ली। ऐसे कई क्रिकेटरों ने किए हैं, बाप बाप चिल्ला रहा है, जिंदा बच गए, इसीलिए कि खेल कूद वाला आदमी है, एनर्जी का लेवल दूसरा होता है ना, एक्सरसाइज या जिम जुम जा करके हिट करके खुद को ठीक कर लेता होगा। नहीं तो बाकी जो जॉब में है, IT UT में है, वो तो पागल हो जाते हैं, दिमाग का काम होता है बहुत उनका, सोचते बहुत हैं। अतुल ने तो अपना पाइपलाइन काटने के चक्कर में, सप्लाई चेन काटने के चक्कर खुद को ही काट लिया था, वहाँ भी था, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का चक्कर भी था वहाँ भी। पुनीत खुराना के साथ वो डायरेक्ट ही था। और अभी तो देखा कि वो जो पति को 15 टुकड़ों में कर ही दिया। ऐसे हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको जब आप देखेंगे। तो तलाक इज़ नॉट ए थिंग कि आपके माइंड सेट नहीं मिला, आपका कंपेटिबिलिटी नहीं मिली, आपका दिस नहीं मिला, ये सब बाकी झूठ है, बकवास है। क्योंकि आप हिंदू हैं, आप सनातनी, आपको पता ही नहीं है।
आपको जवानी दिखती है, आपको पैसे दिखते हैं, आपको सामने वाली लड़की दिखती है, उसका सेक्स अपील दिखता है और आप उधर चले जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, डेटिंग फेटिंग कर लेते हैं, सब कुछ ठीक लगता है। आप उसका बैकग्राउंड देखते नहीं हैं कि उसके परिवार में कैसा है, क्या हुआ है, उसका लीगल बैकग्राउंड देख लो, थोड़ा सा उसका मेडिकल बैकग्राउंड देख लो, बीमारी का भी बैकग्राउंड देख लो। शादी करने से पहले वो जो मिलाते हैं ना कुंडली फुंडली, ये वो तो गए दिन हो गए। तब जो चीज़ें जो सामने वही तो कर लो, नहीं तो पेरेंटल लेवल पे करो, लोग तो साथ देंगे, तुम्हारा साथ खड़े रहेंगे कि भैया मैंने तो परिवार की मर्जी से विवाह किया है, मेरे पेरेंट ने मेरे लिए ढूंढ के लाया है। अब कुछ गलती हुई है, कुछ कंपेटिबिलिटी जैसी बात होती है, तलाक जैसी बात होती है, जो भी, अब सारे साथ देंगे ना, तेरे साथ खड़े रहेंगे ना भाई। खैर उतना आगे नहीं जाना है, एक बात पे फिक्स रखना है कि जब तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपकी पत्नी का वैवाहिक संबंध जो है आपके साथ और विवाहेतर संबंध में है, वो आपकी पत्नी का शारीरिक संबंध किसी और पुरुष से है, तो आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके नहीं रहेंगे, वो उसकी गलती नहीं है। एक बार जब स्त्री दूसरे के सामने नंगी हो गई तो यू आर ए डेड मैन, आपको उससे अलग ही रहना पड़ेगा जीने के लिए। कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली है। व्हेन यू आर इन मैरिज, तब की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप मैरिज में नहीं हैं और अगर आपको पता चलता है कि वो फिजिकल रिलेशनशिप में किसी और के साथ है और दिमाग में ये घुस रहा है कि चलो विवाह मेरे से होगा तो मेरी ही रहेगी ना, अपना जूता अपने सिर पे मारो या सुसाइड करने के रास्ते ढूंढ लो। नहीं, कई बार बता चुका हूँ। आप कहेंगे कि लड़कों के भी तो होते हैं, तो लड़के तो हो ना, महसूस करो ना। इमोशनली फिजिकल रिलेशनशिप के बाद आपका इंटेंसिटी ऑफ रोमांटिसिज्म कितना होता है, बाप बनने के बाद कितना होता है। आप जब तय कर लेते हैं, दिमाग से जिम्मेदारी जब अपने सर पे लाते हैं, तो आप किस तरीके से डेडिकेटेड होते हैं आपके लिए, आपकी अपनी सुविधा, आपका अपना कंफर्ट से बहुत ज़्यादा कंफर्ट फैमिली कैसे होता है, वाइफ और बच्चे क्यों होते हैं, कठिन से कठिनतम कार्य पुरुष कैसे कर लेते हैं, उनके डीएनए में क्या है, उनकी सोच क्या होती है परिवार के प्रति, सब देख लो ना, समझ में आ जाएगा फ़र्क। अब धनश्री जो है 24-25 करोड़ की मालकिन है, फिर भी उसको पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? तुम्हें चाहिए क्या? कोई पुरुष ऐसा सोचता है क्या? तो कानून भी नहीं है। चलिए, कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो भी तलाक़ें हो रही हैं और कुछ ले दे करके निपट रहे हैं, संपत्ति कमाई जवानी तक की है ना, तो आगे कमा लेगा, सुरक्षित हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। कोई पुरुष आयोग नहीं है, कोई कानून नहीं है, पुरुषों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। इनबॉर्न क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर का टैग लगा हुआ है अगर पुरुष हैं तो। ऐसे माहौल में जब जीना है और स्त्री के साथ जीना है तो बहुत सारी बातें सोचनी है, समझनी है, खुद को परफेक्शन जो होता है हर एक तरीके से वहाँ पे फिट करना है। यू आर ए परफेक्ट मैन टू लिव इन विथ ए वुमेन एट योर ओन विल, डिजायर, पॉकेट एंड द माइंडसेट। नहीं मिलता है तो नहीं करनी। पैरेलल कुछ नहीं होता है, साथ साथ कुछ नहीं चलता है, गिव एंड टेक कुछ नहीं होता है। आपको जीना है, बदले में आपको क्या देना है, कितना दे सकते हैं, ये तय करना है, क्योंकि यू हैव टू गिव बिकॉज यू हैव टू लिव। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अवेयर रहिए। आप पुरुष हैं ये मान के आपको जिंदा रहना है कि आपको सिर्फ करना ही करना है और जीने के लिए रास्ते निकाल लें। जय सिया राम, हरिओम।